Assalamu alaikum dear students. I hope that all of you will be fine and doing well at your homes. आपका जो कोर्स टाइटल है वो थीसिस है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपने इसके अंदर एक फाइनल प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना है, उसको एग्जिबिट करना है। सो उस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए आपका जो प्रोसेस वर्क होगा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आपको मुख्तलिफ टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपने स्केचेस को डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए एग्जीक्यूट करके देखेंगे और उसमें से जो बेहतरीन लगेगा आपको उसके साथ ही आप अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। आज के लेक्चर के अंदर मैं आपसे पोर्ट्रेट पेंटिंग की कुछ टेक्निक्स को डिस्कस करूंगी टू डेवलप योर प्रोजेक्ट, ताकि अगर आप अपनी पेंटिंग्स के अंदर पोर्ट्रेट्स को बना रहे हैं या लाइफ ड्राइंग्स को बना रहे हैं तो आपको ये एक दफ़ा दोबारा से याद दिला दूं कि किस तरह से आपने लाइट्स और डार्क्स को इस्तेमाल करते हुए पोर्ट्रेट्स को बनाना है। क्रिएटिविटी, एस्थेटिक्स और आर्टिस्टिक एबिलिटी तीनों बहुत ज़रूरी हैं किसी भी पेंटिंग या किसी भी फाइनल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए। क्रिएटिविटी में आप अपने आइडियाज़ को बरल कर लाते हुए कोई नई चीज़ प्रेजेंट करते हैं। आपकी एस्थेटिक सेंसेस आपको बताती हैं कि कौन सी चीज़ खूबसूरत है। लोग जंक मटेरियल के साथ भी बहुत खूबसूरत स्कल्पचर्स, बहुत खूबसूरत इंस्टॉलेशंस क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि ये उनकी एस्थेटिक सेंसेस होती हैं जो उन्हें इस बारे में आगाह करती हैं कि कौन सी चीज़ खूबसूरत है और उससे किसी चीज़ को मज़ीद खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है। आपकी आर्टिस्टिक एबिलिटी इस ज़माने में बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके अंदर आप किस किस किस्म के मटेरियल्स के साथ क्या टेक्निक्स इस्तेमाल करके किस तरह की पेंटिंग्स बना सकते हैं। मसलन आप ऑयल पेंट्स करना चाहेंगे या एक्रेलिक पेंट्स या वाटर पेंट्स, तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली अगर आप कोई पोर्ट्रेट बना रहे हैं तो आप के लिए चॉइस जो है वो अगर आप थिक पेंट पिगमेंट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके लिए दोनों चॉइसेस मौजूद हैं, एक्रेलिक और ऑयल पेंट। तो आप उसमें से कौन सी चॉइस को अपने लिए चूज़ करेंगे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो। आप तीन तरह से अपनी पेंटिंग्स को बना सकते हैं। फर्स्ट है रियलिस्टिक या फिर रिप्रेजेंटेशनल पेंटिंग, सेकेंड इज एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग एंड थर्ड इज नॉन ऑब्जेक्टिव पेंटिंग। इनमें से जो भी तरीका आप अपने लिए अपने प्रोजेक्ट को डिस्प्ले करने के लिए मुनासिब समझते हैं, उसके ऊपर काम करने के लिए मुनासिब समझते हैं, दैट इज़ अप टू योर चॉइस। और आप उसको चेक भी करवा सकते हैं और डेफिनेटली आई विल गिव माई ओपिनियन ऑन दैट। सो दिस इज़ द टाइप ऑफ पोर्ट्रेट जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। कैन सी कि किस तरह से पहले थिक एप्लीकेशन ऑफ कलर्स की गई है और आप स्केचिंग के मार्क्स भी इसके ऊपर देख सकते हैं। सो इट्स अ रिवाइवल ऑफ द टेक्निक, ऑल्दो इट इज़ अ टफ सब्जेक्ट टू क्रैक। पोर्ट्रेट को बनाना और प्रॉपरली ऐसे बनाना कि उसमें हर फीचर जो है वो वाज़ेह हो, उसकी रिजेम्बलेंस भी मौजूद हो, उसमें लाइट्स और डार्क्स मुकम्मल तौर पे सही जगह अप्रोप्रिएटली लगाए गए हों। इट्स अ टफ सब्जेक्ट टू क्रैक बट इट कैन बी लर्न बाय मेकिंग एफर्ट्स। अगर आप मेहनत करते हैं, आप एफर्ट करते हैं, आप उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आप एक अच्छा पोर्ट्रेट बना सकते हैं। वन रॉन्ग ब्रश स्ट्रोक कैन कॉज अ सब्जेक्ट टू सडनली लुक रॉन्ग। अगर आपसे कोई गलत ब्रश स्ट्रोक लग गया है, फॉर एग्जाम्पल आपने नोज के ऊपर उसकी ड्राइंग गलत कर दी है या उसके ऊपर ब्रश स्ट्रोक आपका जो है वो गलत जगह पे लग गया है, लाइट की जगह डार्क लग गया है, तो उससे आपका जो सब्जेक्ट है वो सडनली अजीब लगना शुरू हो जाएगा, उसकी रिजेम्बलेंस भी नहीं आएगी। An important point to note is that keep your material by your side. आप जब भी काम करना बैठें तो आप पहले अपने ईजल पे कैनवस लगाएं और एक साइड पे अपने सारे पेंट, सारे मटेरियल को निकाल लें। सारे टूल्स जैसा कि ब्रशेस हैं, पैलेट है, पेंट्स हैं, ऑल ऑफ द थिंग्स जो कि आपको ज़रूरत पड़ सकती है, कंटेनर्स हैं, ऑयल्स हैं, डिफरेंट किस्म के साफ़ करने के कपड़े हैं और अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में पेंट तैयार करना है तो उसको तैयार करने के लिए लिड वाले कप्स हैं। ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए ताकि किसी भी ऐसी सूरत हाल में जब आपको लगे कि आपको कहीं छोटे ब्रश की ज़रूरत है और ब्रश मौजूद ना होने की सूरत में आप लेट पेंट अप्लाई कर पाएँ तो उसकी जो मिक्सिंग है वो प्रॉपरली ना हो सके, तो ये चीज़ें आपकी पेंटिंग को ख़राब कर सकती हैं। तो यू शुड कीप ऑल ऑफ द मटेरियल बाय योर साइड। एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टुवर्ड्स द मटेरियल की अगर बात की जाए तो कौन से मटेरियल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आप ब्रशेस डेफिनेटली अपने पास रखेंगे, राउंड और फ्लैट दोनों तरह के ब्रशेस, पैलेट नाइफ्स, कंटेनर, ऑयल, पैलेट, पेंट एंड ऑल द अदर थिंग्स जो मैंने आपको पहले भी बताई हैं अभी पिछली स्लाइड को डिस्कस करते हुए। ऑयल पेंट्स ड्राई स्लोली एंड फॉर पोर्ट्रेट्स टाइम इज एसेंशियल। और ऑयल पेंट आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होता है और पोर्ट्रेट्स बनाने के लिए टाइम एक इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। तो लेट्स स्टार्ट एट द बिगनिंग। अगर हम फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करें तो हम चीज़ों को सिंपल रखेंगे। आप 3 इजी टेक्निक सीखेंगे, आप 3 बेसिक पेंट्स का इस्तेमाल करना सीखेंगे।
अब मैं यहाँ पर इस लेक्चर में आपको दो तरह की पेंटिंग्स के बारे में बताऊंगी। एक तो ये जो मोनोक्रोमैटिक पेंटिंग है और दूसरी कलर पेंटिंग है। कलर पेंटिंग के लिए मैं आई विल शो यू अ वीडियो एंड साइड बाय साइड आई विल टेल यू कि किस तरह से कलर्स को मिक्स किया जा रहा है और उसे इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ पर राइट नाउ आई एम डिस्कसिंग द मोनोक्रोमैटिक पेंटिंग। जो 3 बेसिक पेंट्स आपने इस्तेमाल करने हैं, बेहतर है कि वो आर्टिस्ट क्वालिटी ऑयल पेंट्स हों, क्योंकि उनसे एक तो क्रैक्स भी नहीं पड़ते, उनकी मिक्सिंग भी आसान है और उसके अंदर ज़्यादा उम्दा कलर्स भी मौजूद होते हैं और उस तरह के शेड्स जो है वो किसी और थोड़ा लो क्वालिटी वाले पेंट में मिलना मुश्किल है। अलबत्ता आप डिफरेंट कलर्स को मिक्स करके क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव रेड, येलो एंड ब्लू, तो उन 3 कलर की मदद से आप बेतहाशा कलर्स को खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ ऑयल पेंट, तो ऑयल पेंट ऐसे बनता है कि उसको मिक्स जो ग्राउंड पिगमेंट होता है, जो आपका कलर होता है, दैट इज मिक्स विद द ड्राइंग ऑयल और इट इज मिक्सड विद द कोल्ड प्रेस्ड लिनसीड ऑयल। बट लिनसीड ऑयल को बाकी कलर्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताहम जब वाइट बनाना हो तो वहाँ पर कोई और ऑयल जैसा कि वॉलनट या फिर पॉपी ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज लिनसीड ऑयल थोड़ा सा येलो होता है और उसकी वजह से मुमकिन है कि आपका जो वाइट है उसके अंदर भी एक हल्का सा येलोपन आ जाए। इस वजह से whites are often mixed with a different oil, walnut और poppy oil। जब भी आप अपनी पेंटिंग शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपने अपनी सरफेस प्रिपेयर कर लेनी है। यहाँ पर जो पेंटिंग की सरफेस है वो जेसो से प्रिपेयर की गई है। स्टैंडिंग इन बिटवीन कोट्स, जब भी आप अपनी प्रिपेयर कर रहे हैं सरफेस, तो वहाँ पर जहाँ आपको ज़रूरत पड़े वहाँ पर आप स्टैंडिंग इन भी कर सकते हैं। ज़रूरी है कि आपकी बेस स्मूथ हो और वहाँ पर अगर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर आप हल्के रेगमाल की मदद से उसको स्मूथ कर सकते हैं, बट आपने उसको इतना स्मूथ नहीं करना कि कैनवस के जो ग्रेन्स हैं वो मुतासर हों, बल्कि इतना स्मूथ करना है कि उसके ऊपर कलर की एप्लीकेशन आसानी से हो सके और नीचे मौजूद जो कैनवस है उसका टेक्सचर भी बरकरार रहे। सम ऑफ द थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर आर कोट ऑल साइड्स। जैसे ही आप अपनी जेसो को अप्लाई करते हैं तो आपने चारों तरफ से उसको कोट करना है प्रॉपरली, खास तौर से एजेस के ऊपर जहाँ पर मॉइस्चर जो है वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है। आप किसी भी किस्म का फैब्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप कॉटन यूज़ करें, लिनन यूज़ करें, आप कैनवस यूज़ करें, इवन अगर आप फैब्रिक के ऊपर काम नहीं करना चाहते तो आप बोर्ड के ऊपर भी अपनी पेंटिंग को बना सकते हैं या एनी अदर मटेरियल, दैट्स अप टू योर चॉइस। So which types of brushes are used to make the oil painting? अमूमी तौर पर ख्याल किया जाता है कि flat brushes are used to do that, but you should keep all of the types of brushes, round and flat brushes, big and small brushes। आपके पास हर तरह का ब्रश मौजूद हो सकता है आपको हाईलाइट लगाने के लिए एक राउंड ब्रश की जरूरत पड़े, हो सकता है आपको एक बड़े फ्लैट ब्रश की जरूरत पड़े अगर आप अपने बैकग्राउंड के ऊपर थिक या इवन थिन एप्लीकेशन ऑफ कलर करना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ थिन कलर की गई है, क्योंकि पेंटिंग यहाँ स्टार्ट की गई है, अभी स्टार्टिंग प्रोसेस के अंदर है, तो यहाँ पर कलर को बहुत ज़्यादा थिक यूज नहीं किया गया, बल्कि बहुत थिन स्ट्रोक के साथ ऑयल डाइल्यूट करके, या अगर आप एक्रेलिक यूज कर रहे हैं तो वाटर डाइल्यूट करके इसको यूज़ किया गया है। स्केचिंग स्टार्ट करने के कुछ की पॉइंट्स हैं कि जब आप अपनी स्केचिंग स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि आप जिस सरफेस के ऊपर उसको स्केच कर रहे हैं उस सरफेस के ऊपर कलर सूखने के बाद नीचे से आपका बॉल पॉइंट या पेंसिल नजर आने लगे, तो इट्स बेटर कि आप पहले एक स्क्रैप पेपर या कैनवस ले लें, जो भी मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर ओपेकली पेंट कीजिए, और अगर आप वाटर कलर्स की तरह से काम कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर थिन लेयर्स के साथ काम करें। टेक अ फोटोग्राफ ऑफ इट, देखिए कि क्या नीचे से जो आपने स्केच किया था वो नज़र तो नहीं आ रहा। चेक दैट द नेक्स्ट डे, हो सकता है कि वाइट कलर के सूखने के बाद वो नज़र आता हो, एंड देन चेक अगैन नेक्स्ट वीक टू सी कि आया वो स्केच जो है वो आपका नज़र आता है नीचे से या नहीं आता। अगर वो नीचे से नज़र आए तो दैट्स मीन कि या तो आपको जो है वो ज़्यादा लाइट लेड इस्तेमाल करने की ज़रूरत है या फिर अपने मटीरियल को देने की ज़रूरत है। अमूमन लोग चारकोल के ज़रिए भी करते हैं स्केचिंग, क्योंकि चारकोल जो है वो बाद में कलर के साथ मिक्स भी हो जाता है, लेकिन ऐसी सूरत में जहाँ आपने हाईलाइट्स लगानी होंगी शायद वो चारकोल आपके वाइट के साथ मिक्स हो जाए, उसको ग्रे टोन देते, तो बी केयरफुल। आपने अपना काम जब शुरू करना है तो आपकी ग्राउंड कैसी होनी चाहिए, और आपको कलर ग्राउंड होगी या फिर वाइट ग्राउंड होगी। तो वाइट की निस्बत जो कलर ग्राउंड है दैट इज मोर फॉरगिविंग, इट हेल्प्स टू एस्टेब्लिश द एक्सट्रीम्स ऑफ द पेंटिंग, इट मेक्स इजी टू पेंट द डार्केस्ट डार्क इन द लाइटेस्ट लाइट। तो जब आपके पास एक कलर ग्राउंड मौजूद होती है जो कि एक मिडल टोन होती है, तो उसके ऊपर आपको डार्केस्ट डार्क लगाना और लाइटेस्ट लाइट लगाना आसान हो जाता है।
वहाँ ये भी आसानी हो जाती है कि अगर कहीं पर दो स्ट्रोक्स के बीच में दरमियानी जगह खाली रह जाए तो नीचे का कलर सपोर्ट दे देता है, क्योंकि वो मिडल टोन होती है अमूमन उन्हीं कलर्स की जिनके साथ डार्क लाइट्स लगाए गए हैं। मेक्स इट ईजियर टू जज टोन्स, उसकी मदद से ईजी हो जाता है कि आप टोन्स को जज कर लें कि आया यहाँ पर डार्क लगेगा, लाइट लगेगा, या फिर इसी बेस टोन को इस्तेमाल करते हुए मिक्सिंग की जाएगी बाकी कलर्स की। वाइट ग्राउंड जो है वो अंदर लेइंग ग्लो क्रिएट करती है स्किन के ऊपर, क्योंकि वो वाइट होती है तो उसके ऊपर आप जो भी कलर लगाते हैं उसकी जब तक थिक एप्लीकेशन नहीं होगी नीचे से वाइट थोड़ा बहुत झांकता नजर आएगा एंड इट क्रिएट्स एन अंडरलाइंग ग्लो टू द स्किन। वाइट ग्राउंड इज ऑल्सो यूज बाय द प्री राफेलाइट पेंटर्स, तो जो प्री राफेलाइट पेंटर्स थे वो भी वाइट ग्राउंड को इस्तेमाल किया करते थे। एंड इट इज ऑल्सो यूज टू इल्यूमिनेट द ट्रांसपेरेंट लेयर्स ऑफ ऑयल कलर, और ये ऑयल कलर की ट्रांसपेरेंट लेयर्स को इल्यूमिनेट भी करता है, क्योंकि जहाँ पर आपने ऑयल पेंट्स के अंदर ऑयल ज़्यादा मिक्स करना है वहाँ पर ट्रांसपेरेंट लेयर होगी तो वो इल्यूमिनेटेड रहेगी, क्योंकि उसके नीचे से वाइट ग्राउंड नजर आएगी। जबकि अगर आप डार्क या फिर मिडल टोन ग्राउंड के ऊपर काम करें तो वो इल्यूमिनेटेड नहीं लगेगी, अलबत्ता वो सपोर्ट कर सकती है एज अ मिडल टोन। आप अपना ग्राउंड बनाने के लिए किस पेंट का इस्तेमाल करेंगे? आया आप एक्रेलिक पेंट्स का इस्तेमाल करेंगे या फिर आप ऑयल पेंट्स का इस्तेमाल करेंगे? तो ऑयल पेंट चूँकि देर से ड्राई होते हैं तो यहाँ पर आई विल सजेस्ट कि अगर यू वांट टू कंप्लीट इट हायरली तो आप एक्रेलिक पेंट्स का इस्तेमाल कीजिए, उसके साथ एक ग्राउंड तैयार कर लीजिए और फिर उसके ऊपर ऑयल के साथ काम करें। अगर आप ऑयल पेंट्स का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले उसको थिन करके डाइल्यूट करके टर्पेंटाइन या किसी और ऑयल के साथ बनाएं और उसके बाद उसको लिनसीड ऑयल के साथ मिक्स करके अपर लेयर्स लगाइए। Mixture of raw umber and titanium white are good options to start working with. रॉ अंबर के साथ जैसे ही आप टाइटेनियम वाइट को मिक्स करेंगे उसकी जो है वो टोनल ग्रेडेशन जो है वो उसके अंदर थोड़ा सा वो कलर लाइट हो जाएगा। थिन ब्रश स्ट्रोक्स के साथ काम शुरू कीजिए। अमूमन ये ब्रश स्ट्रोक्स इतने थिन होने चाहिए कि नीचे से जो आपका जस्सो की आपने लेयर तैयार की थी, आपने बेस तैयार की थी, वो नीचे से नजर आ रही है। अदर अल्टरनेट कलर्स या फिर पेंट, क्विक ड्राइंग ऑयल पेंट। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप क्विक ड्राई ऑयल पेंट्स ले लें जिन्हें अल्काइड्स भी कहा जाता है। आप रॉ अंबर एंड टर्पेंटाइन को भी मिक्स करके एज अ बेस कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रॉ अंबर के अंदर जब आप टर्पेंटाइन को ज़्यादा मिक्स करेंगे तो वो भी थोड़ा लाइट हो जाएगा और उसकी अच्छी बेस बन जाएगी। स्टैंडर्ड रॉ अंबर एंड क्विक ड्राइंग वाइट। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे उसके अंदर वाइट मिक्स करके एक अलग टोन बनानी है और उसके साथ अपनी बेस तैयार करनी है तो आप क्विक ड्राई होने वाला वाइट पेंट खरीद लीजिए। इस समय में एक बात का याद रखना जरूरी है कि कौन सा पेंट कितना थिक और कितना थिन है। द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग फैट ओवर लीन प्रिवेंट योर ऑयल पेंटिंग फ्रॉम क्रैकिंग। तो अगर आप लीन के ऊपर फैट को अप्लाई करेंगे यानी जो है वो डाइल्यूटेड पेंट के साथ आपने फर्स्ट अपनी लेयर लगाई और उसके ऊपर ज़्यादा फैटनिंग या फिर लिंसीड ऑयल को मिक्स करके आपने जो है वो सेकेंड या थर्ड लेयर लगाई, तो इस तरह से आपकी पेंटिंग क्रैक होने से महफूज रहती है। जबकि अगर आप अंडर लेयर ही बहुत थिक लगाएंगे तो मुमकिन है कि वक्त गुजरने के साथ साथ पेंटिंग में क्रैक्स पड़ जाएं। Succeeding layer of paint should have more fat or oil. Turpentine or odorless mineral spirit, which is also known as OMS, dries by evaporation. अब यहाँ पर ये याद रखना ज़रूरी है कि कौन सा मटेरियल किस तरीके से ड्राई होता है। टर्पेंटाइन और OMS जो है वो evaporation के जरिए ड्राई होता है, जबकि ऑयल पेंट ड्राइज बाय ऑक्सीडेशन, इट एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन। तो सिलेक्ट योर ऑयल फॉर बेस एंड अबव अप्लाइड लेयर्स। तो बेहतर है कि आप ज़्यादा जो थिक लेयर्स हैं वो अबव अप्लाइड लेयर्स के लिए इस्तेमाल करें, जबकि जो थिन डाइल्यूटेड कलर है उसको आप बेस में इस्तेमाल कर सकते हैं।